सब्सक्राइब कीजिए मोम क्रिएशन चैनल को, बेल आइकन को दबाइए मेरी नई रेसिपी का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते, मोम क्रिएशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर पसिंदा। ये बहुत ही फेमस रेसिपी है और इसे हम घर पे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी में। पनीर पसिंदा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो हम दिखा देते हैं आपको। लिया है पनीर 400 ग्राम और इसको इस तरह से त्रिकोण शेप में काट करके रखा है। इसके अंदर इस तरह से पॉकेट बनाया है जिसमें हम स्टफिंग भरेंगे और इसके अंदर से जो पनीर निकला है वही ये है। और ये पनीर 10 से 12 मैंने काजू ले लिया है जिसको छोटे छोटे काट करके रखा है। 15 किशमिश लेके इसके छोटे छोटे टुकड़ा कर लिया है जिसको भी रख दिया है। ये तीनों को मिलाकर हम इसके अंदर स्टफिंग करके भरेंगे। ये है टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट जिसमें है 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 7 लहसुन की कलियां जिसको एक साथ मिलाकर ये पेस्ट बनाया है। ये है 1 प्याज का पेस्ट, 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ले लिया है। ये है 7 काजू का पेस्ट, 1 टेबलस्पून दही लेकर उसको मिक्सर में थोड़ा सा फेंट कर रखा है। 4 टेबलस्पून व्हाइट ऑयल लिया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। स्वाद के अनुसार लिया है नमक, स्वाद के अनुसार लिया है चीनी। आधा छोटा चम्मच हल्दी लिया है, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 छोटा चम्मच यह है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 1 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट करके रखा है, आधा छोटा चम्मच लिया है जीरा और यह है गरम मसाला जिसमें है 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग और 4 छोटी इलायची। और ये पर लिया है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून मैदा लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर एक घोल बनाकर रखा है। जरूरत के हिसाब से लिया है पानी। पहले हम पनीर ले लेंगे, उसके अंदर चाकू से इस तरह से पनीर को निकाल लेंगे, इसमें होल बना देंगे ताकि हम आसानी से इसके अंदर स्टफिंग को भर सके। देखिए इस तरह से जगह बना लिया है मैंने। और एक दिखा देता है आपको, बाकी को मैंने पहले से ही करके रखा था। ये हो गया है। अब हम इसमें हल्का सा नमक मिलाएंगे। थोड़ा सा हरी मिर्च भी डालेंगे। एक रखा था, पूरा के पूरा ही डाल देते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अच्छे से सबको मिला देंगे। सबको अच्छी तरह से मिला दिया है।
पनीर के अंदर हम स्टफिंग को भर देंगे इस तरह से, और इसे इस तरह से दबा देंगे। देखिए, और इसके ऊपर हम ये जो घोल बना कर रखा था मोटा सा, इसको चिपका देंगे। और इसे रख देंगे। इसी तरह से सबको हम रेडी कर लेंगे। सारे पीसेस को इस तरह से रेडी कर लिया है, और इसमें हम थोड़ा सा और पानी मिलाएंगे और इसे पतला कर लेंगे और पनीर को इसमें डीप करके फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा हीट हो चुका है, इसका फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और पनीर को फ्राई करेंगे। अब हम इसका साइड चेंज कर देंगे। पनीर हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी को भी हम फ्राई कर लेंगे। सारे पनीर को इस तरह से फ्राई करके तैयार कर लिया है। अब हम इसका ग्रेवी बनाते हैं। ये जो ऑयल बचा हुआ है इसमें ही हम ग्रेवी बना लेंगे। इसमें डालेंगे जीरा, दालचीनी, 4 छोटी इलायची और 4 लौंग। इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट, और इसे थोड़ी देर तक भूनेंगे। प्याज हमारा भून चुका है। इसमें डालेंगे टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, एक कश्मीरी रेड चिली है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार चीनी और स्वाद के अनुसार नमक। सारे मसालों को एक साथ मिलाकर इसे हम भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक ये पूरी तरह से भून ना जाए, इसमें से ऑयल अलग ना हो जाए। हमारा मसाला भून चुका है और इसे भूनने में 5 मिनट लगा है। इसमें डालेंगे हम दही, डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे ढककर फिर हम 2 मिनट भून लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। मसाला पूरी तरह से भून चुका है, ऑयल अलग हो चुके हैं। इसमें हम डालेंगे काजू का पेस्ट, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल देंगे ग्रेवी के लिए।
और इसमें एक उबाल आने देते हैं। ग्रेवी में उबाल आ चुका है। इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, गरम मसाला पाउडर और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसमें हम पनीर को भी डाल देंगे। और इसे ढककर 2 मिनट पका लेंगे। चेक कर लेते हैं। वाओ, कितना अच्छा पनीर पसंदीदा बनके पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर पसंदीदा बनके पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसे सर्व भी कर दिया है। बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना है। आप इसे इसी तरह से घर पे जरूर ट्राई करें। मेरी पनीर पसंदीदा का रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल पर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे ध्यान से दबा दें मेरी नई रेसिपी का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।